हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। देखिए, ये बिहार बोर्ड यानी एससीईआरटी बोर्ड का ये कंटेंट्स है और इसमें मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर आपके लिए बीपीएससी 3.0 जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय का समर्थन करते हुए 1829 में सती प्रथा के विरोध में कानून बना दिया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय के समर्थन में ही 1829 में क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किसने किया था, किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय, जिसका जन्म 1772 में हुआ है और मृत्यु उनकी 1833 में हुई है, के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु काफ़ी प्रयास किए जा रहे थे। यानी ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर नेक्स्ट है ये कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनका जन्म 1820 में हुआ है और मृत्यु उनकी 1891 में हुई है, के द्वारा विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। इसके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यानी विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ईश्वरचंद विद्यासागर को दिया जाता है। अंग्रेज सरकार ने उनके सुझाव को मानते हुए 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया था। तो विधवा विवाह का कानून कब बना, तो 1856 में बना था और किसके कहने पर, तो ईश्वरचंद विद्यासागर के नेतृत्व में बनाया था उन लोगों ने। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा विवाह की संख्या रूढ़िवादी लोगों के कारण कम ही रही। फिर नेक्स्ट है ये कि विद्यासागर और केशव चंद्र सेन जैसे समाज सुधारकों के कारण ही नेटिव मैरिज एक्ट कानून पारित हुआ था। तो विद्यासागर और केशव चंद्र सेन की जैसे समाज सुधारकों के कारण ही क्या हुआ था, नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय कर दिया गया था। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत पूछ सकता है कि क्या था लड़का और लड़की का जो आयु क्या था, लड़कियों की आयु थी 14 वर्ष और लड़कों की आयु था 18 वर्ष। ठीक है। फिर नेक्स्ट है संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जो विधवाओं को स्वावलंबी बना सके। यह शारदा सदन के नाम से जानी गई। ठीक है। तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया था, पूना में एक विधवा गृह का स्थापना किया था जिसमें वो विधवाओं को स्वावलंबी बनाती थी। वह जो भवन था वो शारदा भवन के नाम से जाना जाता था। फिर नेक्स्ट स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में हुआ है और मृत्यु उनका 1875 में हुआ है, ने आर्य समाज की स्थापना की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसके लिए की थी, तो महिला उत्थान के लिए, शिक्षा पर बल दिया था इन लोगों ने। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर स्वामी विवेकानंद आइए, 1863 से 1909 ने भी महिला उत्थान के लिए शिक्षा को ही माध्यम बनाया था। शिक्षा के प्रसार से ही वे महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में स्थापित हो सके। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के कई प्रयास हुए। ऐसे मुसलमान समुदाय समाज सुधारक में प्रमुख थे सर सैयद अहमद। कभी क्या थे, एक मुस्लिम समाज सुधारक थे 1817 से 1898 में। फिर सैयद अहमद, शेख अब्दुल्ला, मुमताज़ अली। पारसी समुदाय के प्रमुख समाज सुधारक कौन थे, तो दादाभाई नौरोजी थे 1825 से 1917 और नौरोजी फरदुंजी 1817 से 1885 हुए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब पारित हुआ, तो सती प्रथा पारित मतलब सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ, 1829 में, ठीक 100 साल के बाद, यानी 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। विवाह हेतु लड़कों की न्यूनतम आयु 18 साल कर दी गई और लड़कियों की 16 साल कर दी गई, जो बाद में बढ़कर कम से 21 साल और 18 साल कर दिया गया। ठीक है। फिर 1817 में शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया। शिशु हत्या को कब अवैध घोषित किया, तो 1870 में किया गया। वैसे कन्या भ्रूण हत्या का अभिशाप हमारा समाज अभी भी भुगत रहा है, जिसके कारण कन्याओं की संख्या कम होती जा रही है। नीचे जाते हैं, फिर यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहले इसको देख लीजिए आप, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रही, तो शिक्षा जो है वो उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रही थी। फिर कानून के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। और आप लोगों को कमेंट्स बताना है कि उस समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल। फिर नेक्स्ट आई है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, तो विधवाचंद विद्यासागर ने अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया था विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में। फिर है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बना है, तो 1929 से बना है। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं इधर।
समर्थित समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया। इसके लिए उन्होंने भी श्री राम मोहन राय का अनुसरण करते हुए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनके सुझावों को मानते हुए 1856 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। फिर विधवा विद्यासागर ने महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में भी काफ़ी काम किया। उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया। उनके प्रयासों के कारण अंग्रेज सरकार ने एज ऑफ कंसेंट सहमति आयु विधेयक लागू किया। विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय कर दिया गया। अतः विधवा चंद्र विद्यासागर ने महिला सुधार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर नीचे आइए या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए कि समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिला समानता के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना की थी। तो बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने की थी। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किसने लिखी है? तो ताराबाई सिंधे ने लिखी है। फिर सती प्रथा का उन्मूलन जो है कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। फिर पूना में विधवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शारदा सदन नामक विधवा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो रमाबाई ने की थी। फिर आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिजिक्स स्थानों की पूर्ति कराइए। वर्ष डैश में कानून द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? 1829 में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना डैश ने की? राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर प्रार्थना समाज का गठन डैश भारत में हुआ था? तो पश्चिम भारत में हुआ था। फिर 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। फिर दादाभाई नौरोजी और नौरोजी फरदोंजी दोनों ने मिलकर डैश नामक पत्रिका शुरू की थी? तो राष्ट्रगुप्ता नामक पत्रिका शुरू की थी। छठा क्वेश्चन है कि डैश बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो डॉक्टर बीसी राय जो थे बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।